Welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanai Kumar, and today we'll study the topic the synchronous motor at variable load under constant excitation. Good morning, friends. हम लोग सिंक्रोनस मोटर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आज आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि सिंक्रोनस मोटर आखिर है क्या और ये क्यों एक स्पेशल तरह का मशीन है, क्यों इसको डबल एक्साइटेड कहते हैं और सिंक्रोनस मोटर आपका क्यों सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करता है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, ना टुडे विल सी कि आखिर एक मोटर जब भी हम लोग कोई भी यूज़ करते हैं तो उसको लोड लगाने के लिए यूज़ करते हैं। बिना लोड का तो कोई भी मोटर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी सिंक्रोनस मोटर में हम लोग लोड लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे वो अपना सिंक्रोनस स्पीड को मेंटेन करता है और क्या कंडीशन में वो सिंक्रोनस सिंक्रोनस को तोड़ता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक में हम लोग क्या कहेंगे कि सिंक्रोनस मोटर पे लोड प्रोवाइड करके उसके इफेक्ट को देखेंगे, उसके आउटपुट्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर में आपका दो तरह का इनपुट है। एक हो गया उसका एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब दो एक्साइटेशन है, एक आपका उसका स्टेटर में है और एक उसका रोटर में है। ठीक है, और दूसरा इनपुट है उसका लोड, उस पर जो हम उसके शाफ्ट पे जो मैकेनिकल लोड प्रोवाइड करेंगे और इसके हिसाब से आपका आउटपुट आपको दिखेगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर का जो एक्साइटेशन है दैट इज उसका जो भी स्टेटर में एसी एक्साइटेशन प्लस उसका जो डीसी एक्साइटेशन है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। दैट इज उसका जो रेटेड एक्साइटेशन है वो देते हैं। ठीक है, और उससे मोटर को हम लोग रन कराते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोटर में हम लोग लोड देंगे, धीरे धीरे लोड देंगे, वैरी करेंगे लोड को और देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पर इसीलिए इस टॉपिक का नाम है सिंक्रोनस मोटर ऑन लोड विथ कांस्टेंट एक्साइटेशन। ठीक है, क्योंकि जब भी हमें कोई किसी का भी आउटपुट देखना होगा तो दोनों में से किसी एक इनपुट को हमें फिक्स करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉपरली उसके आउटपुट को एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी एक्साइटेशन है, चाहे वो डीसी एक्साइटेशन हो रोटर का या एसी एक्साइटेशन हो आपका स्टेटर का, दोनों को हम लोग फिक्स कर दिए। दैट इज उसका रेटेड जो एक्साइटेशन जो भी दिया हुआ है उस पर हम लोग फिक्स कर देते हैं और उसका जो लोड है उसको हम लोग उसके ऊपर लोड डालते हैं। ठीक है, उसको वैरी भी करेंगे, कांस्टेंट भी रखेंगे। लेट्स सी कि उससे आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी नॉर्मली जब कोई भी मोटर होता है, किसी भी मोटर में चाहे डीसी मोटर हो या इंडक्शन मोटर हो, जितना भी मोटर हम लोग अभी तक पढ़े हैं, जैसे ही उसके मोटर में हम लोग उसके शाफ्ट में जैसे ही हम लोग लोड देते हैं तो उसका स्पीड में क्या होता है, एक डिप्रिशिएशन आता है, मतलब उसका स्पीड आपका घट जाता है। ठीक है, उसका स्पीड घटता है। सारे मोटर्स में हम लोग देखे हैं, सारे मोटर का जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है या लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारे में हम लोग देखे हैं, ये चीज़ आपका एप्लीकेबल है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर सिर्फ एक ही स्पीड पे रन कर सकता है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि सिंक्रोनस स्पीड मोटर सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करता है, और अगर सिंक्रोनस स्पीड नहीं गेन कर पाएगा तो फिर मोटर आपका नहीं चलेगा। तो इन दैट केस अगर सिंक्रोनस मोटर में हम लोड देते हैं तो इनवैरिएबली जैसे ही बाकी सारे मोटर में लोड देने से स्पीड घटता है, यहां पर भी घटना चाहिए। ठीक है, और दूसरा केस क्या है कि अगर यहां का स्पीड घटता है, दैट इज वेरी करता है, तो हमने देखा था कि सिंक्रोनस मोटर रन ही नहीं कर पाएगा। तो लेट अस सी कि ये दोनों कंडीशंस आपका सिंक्रोनस मोटर में कैसे फुलफिल कर रहा है। ठीक है, कि वो लोड देने पे उसका लोड देने का इफेक्ट क्या है और उसके इफेक्ट को वो ओवरकम कैसे कर रहा है, जिसकी वजह से वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहा है। अगर वो रन कर रहा है तभी वो मोटर यूजफुल है, अगर नहीं तो वो यूजलेस है। ठीक है, तो लेट्स अस सी कि क्या होता है लोड कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर का। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा है कि एक सिंक्रोनस मोटर को, देखिए ये डायग्राम देखिए, एक सिंक्रोनस मोटर जब स्टार्ट होता है दैट इज ऑन नो लोड कंडीशन, उस समय में क्या होता है, उसका जो स्टेटर और रोटर होता है वो आपस में अलाइन होता है। स्टेटर रोटर मतलब स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स आपस में अलाइन होता है। दैट मीन स्टेटर का और रोटर का जो अपोजिट पोल होता है एक दूसरे से इंटरलॉक पोजीशन पे होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, स्टेटर अपने साथ साथ रोटर को भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करा के ले जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस कि मान लेते हैं कि हम लोग रोटर में लोड देते हैं। जब भी हम लोग किसी भी मोटर में लोड देंगे तो कहाँ देंगे, उसके रोटर में, उसके शाफ्ट में, और शाफ्ट मतलब रोटर में। अब यहां पर क्या हो रहा है कि स्टेटर तो जैसा पहले था वही कंडीशन में है, लेकिन रोटर का कंडीशन चेंज हुआ, रोटर में आपका लोड हुआ। तो जैसे ही मैं रोटर में हम लोग लोड देंगे, इनवैरिएबली लोड रोटर क्या स्पीड क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड। लोड का मैग्नीट्यूड क्या है उसके हिसाब से स्पीड का वेरिएशन होगा।
ठीक है। तो जैसे ही स्पीड का वेरिएशन होगा, स्पीड घटेगा, अभी क्या होगा, स्टेटर पोल्स, अगर पोल्स की बात करें, स्टेटर पोल्स आगे बढ़ जाएगा और रोटर पोल्स थोड़ा सा लैग करेगा पीछे, ठीक है, लैग करेगा पीछे, और इसके बीच एक एंगल क्रिएट होगा थीटा, ठीक है। नाउ अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर यही कंडीशन बना रहे तो रोटर आपका रुक जाएगा, लेकिन सिंक्रोनस मोटर है तो इसको रुकना नहीं है, उसको उसी स्पीड पे मेंटेन करना है। तो आखिर ये जो डिप्रिशिएशन है इसको ओवरकम करना पड़ेगा, तभी सिंक्रोनस स्पीड को वो गेन कर पाएगा, ठीक है। तो इस डिप्रिशिएशन को कैसे ओवरकम करता है, तो जैसे ही देखिए यहाँ पर, जैसे ही ये रोटर में लोड लगा, रोटर आपका पीछे हो गया, अभी क्या हो गया, स्टेटर पोल और रोटर पोल के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। और जैसे ही हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो मैग्नेट के बीच जैसे ही आपका डिस्टेंस क्रिएट होता है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट्स टू अपीयर बिटवीन देम, दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका अपीयर होने लगेगा, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते क्या होगा, ये स्टेटर पोल जो होगा रोटर पोल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसके वजह से क्या होगा, यहां पर एडिशनल टॉर्क आपका जनरेट होगा, और ये टॉर्क क्या करेगा, जो भी आपका स्पीड में वेरिएशन हुआ, स्पीड का घटा है, उसको ओवरकम करेगा और फिर से रोटर को स्टेटर के पोल से अलाइन कर देगा, ठीक है, स्टेटर के पोल से अलाइन कर देगा, ठीक है। और फिर से मोटर का सिंक्रोनिज्म बन जाएगा और मोटर आपका कांस्टेंट स्पीड पे रन करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जो भी डिप्रिशिएशन होता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड, उसको ओवरकम कौन करता है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द स्टेटर पोल्स एंड द रोटर पोल्स, ये दोनों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स ही क्या करता है, उसको ओवरकम कर देता है, जिसकी वजह से आपका सिंक्रोनिज्म बन जाता है और आपका स्टेटर के साथ साथ रोटर आपका घूमने लगता है एट ओनली सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो यहां पर बाकी मोटर की अपेक्षा यहां पर एक फायदा क्या है कि बाकी मोटर में लोड देने से जो भी आपका रोटर का जो डिप्रिशिएशन होता है, रोटर का जो स्पीड में घटता है, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए कोई एडिशनल टॉर्क जनरेट नहीं होता है। लेकिन यहां पर सिंक्रोनस मोटर में दोनों में फील्ड होने की वजह से, स्टेटर रोटर दोनों में फील्ड होने की वजह से, ये जो डिप्रिशिएशन होता है, ये जो स्पीड में जो वेरिएशन होता है, इसको ये अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, ओवरकम करता है, जिसके वजह से मोटर को सिंक्रोनस स्पीड मेंटेन करने में मदद मिलती है, ठीक है। एक बार रोटर अपने स्टेटर की पोजीशन पे अलाइन हो गया, डिस्टेंस आपका मिनिमम हो गया, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो फिर से आपका मोटर घूमने लगेगा, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज कि हम लोग लोड को और बढ़ाते हैं, तो जैसे ही लोड को और बढ़ाएंगे ये रोटर और भी पीछे चला जाएगा, एंगल बढ़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो पोल के बीच जब दोनों पोल आपस में चिपका हुआ है, उसका धीरे धीरे जब डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है, एक जगह पे जाकर मैक्सिमम होता है, उसका फर्दर जब हम लोग इसको डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर भी होता है, जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते हैं क्या होता है कि ये रोटर अपना लैग करना शुरू करता है, ठीक है, कम लोड के लिए कम, ज्यादा लोड के लिए ज्यादा। तो जैसे ही लैग करता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्रिएट होता है, इसको ओवरकम करता है। तो धीरे धीरे जितना ज्यादा लोड देंगे उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, लेकिन कब तक, एक लिमिट तक। जब हम लोग रेटेड लोड से ज्यादा लोड दे देंगे, अब क्या होगा, ये रोटर और स्टेटर पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना क्रिएट नहीं हो पाएगा कि इस रोटर को फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे अलाइन कर पाए। और जब अलाइन नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे सिंक्रोनिज्म टूट जाएगा और सिंक्रोनस मोटर आपका रुक जाएगा, सिंक्रोनस मोटर आपका रुक जाएगा। तो यहां पर सबसे बड़ा लिमिटेशन सिंक्रोनस मोटर का हमें समझ में आता है कि सिंक्रोनस मोटर को जब भी हम लोग यूज करना है, हमेशा उसका जो रेटेड लोड है उतना में ही यूज करना है। इसको कभी भी हम लोग ओवरलोड कंडीशन में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओवरलोड कंडीशन में ये मोटर आपका काम ही नहीं करेगा। बाकी कोई भी मोटर हो, चाहे डीसी मोटर हो या इंडक्शन मोटर हो, वो ओवरलोड कंडीशन में भी काम करेगा, भले ही स्पीड बहुत घट जाएगा लेकिन उसमें भी वो रोटेट करेगा। लेकिन सिंक्रोनस मोटर कभी भी ओवरलोड कंडीशन में आपका रन नहीं करेगा, बिकॉज सिंक्रोनिज्म आपका टूट जाएगा। तो ये एक डिमेरिट भी कर सकते हैं या मेरिट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ओवरलोड कंडीशन कभी भी हो ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। लेकिन कभी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आया और हमें ओवरलोड कंडीशन में काम करना पड़े, तो उस सिचुएशन में ये एक डिमेरिट का काम करेगा और मोटर आपका रन ही नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चीज क्या है। नाउ लेट्स सी, इसी के आधार पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है हंटिंग एंड फेज स्विंगिंग, ठीक है। हंटिंग और फेज स्विंगिंग क्या होता है, लेट अस सपोज कि मोटर में हमने लोड दिया, लोड देने के बाद क्या होता है कि वही फेनोमेना होगा, आपका रोटर पीछे हो गया, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, ये क्या किया, रोटर को अपनी तरफ खींचा, ठीक है। जैसे रोटर को अपनी तरफ खींचेगा, सडन पुल होगा, अब क्या है, सिंस रोटर फ्री टू मूव है, रोटर अपना ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, लेकिन ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ द रोटर, रोटर के मोमेंटम की वजह से, मास की वजह से रोटर यहां पर रुकेगा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। रोटर क्या होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ठीक है।
जैसे ही ये आगे बढ़ेगा अब क्या होगा, अब एक रिवर्स डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। पहले इधर हो रहा था, अभी इधर होगा, और फिर से रोटर अपने इनिशियल पोजीशन पे जाने लगेगा। ठीक है, तो फिर से आपका उसके मोमेंटम की वजह से फिर से थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन पहले से कम होगा। ठीक है, और फिर रिवर्स टॉर्क लगेगा। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे ही हम सडन लोड देते हैं रोटर पे, किसी भी सिंक्रोनस मोटर पे, तो उसका रोटर क्या होता है, कुछ समय के लिए अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या था, ऑसिलेट करता है। ठीक है, ऑसिलेट करता है, मतलब उसको स्थिर होने में, इसको अपना ओरिजिनल पोजीशन लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, जब सडन लोड देते हैं किसी भी सिंक्रोनस मोटर में, तो वो क्या करता है, कुछ समय के लिए आपका प्रॉपरली रन नहीं करता, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, आपका वाइब्रेशन होता है, थोड़ा सा उसमें आपका मतलब रोटेशन क्या होगा, प्रॉपर नहीं होता है। इस सिचुएशन को आपको कहा जाता है हंटिंग। इसको क्या कहा जाता है, आपका हंटिंग। ठीक है, इसको कहा जाता है हंटिंग। हंटिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग शिकार, हंटिंग मतलब क्या, शिकार करना। तो जब भी कोई शिकार करता है क्या करता है, फुल स्पीड में नहीं जाता है, थोड़ा सा रुक रुक के धीरे धीरे चलता है। उसी तरह से मोटर भी यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपरली रन नहीं करता, थोड़ा वाइब्रेट करके रन करता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है हंटिंग। ठीक है, और क्या होता है कि सिंस लोड देने पे आपका जो रोटर जो होता है, रोटर जो होता है स्टेटर के पोल के अलोंग कुछ देर तक ऑसिलेट करता है। इस सिचुएशन को कहा जाता है आपका फेज स्विंगिंग, मतलब फेज के अलोंग वो झूला झूल रहा है। स्विंग मतलब झूला झूलना। तो यहाँ पर रोटर क्या होता है, आपका यहाँ पर ऑसिलेट करता है, झूला झूलता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फेज स्विंगिंग। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम सडनली बहुत ज़्यादा लोड दे दिए, ठीक है, या फिर फुल लोड दे दिए, तो हो सकता है ये फेज स्विंगिंग इतना ज़्यादा हो कि सिंक्रोनिज्म टूट जाए, मोटर रुक जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि किसी भी सिंक्रोनस मोटर में कभी भी सडनली लोड नहीं देना चाहिए। जब भी हम लोग लोड देना चाहिए, ग्रेजुअल या स्लोली लोड, पहले थोड़ा सा देंगे, फिर धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली बढ़ाते हुए हम लोग फुल लोड तक जाते हैं। सडनली उसमें कभी भी फुल लोड नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे सडनली फुल लोड देंगे, ड्यू टू फेस स्विंगिंग एंड हंटिंग, आपका सिंक्रोनिज्म टूटने का चांसेस रहता है और मोटर आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या साबित मिलता है कि सिंक्रोनस मोटर को कभी भी हम लोग को पहला चीज क्या है, लोड पे स्टार्ट नहीं करना है। दूसरा चीज क्या है कि सिंक्रोनस मोटर को जब भी हम लोग लोड देना है, धीरे धीरे देना है। ठीक है, कभी भी सडन लोड नहीं देना है। और तीसरा चीज क्या है कि सिंक्रोनस कभी भी मोटर कभी भी ओवरलोड कंडीशन में आपका काम नहीं करता है। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर अंडर वेरिएबल लोड एट कांस्टेंट एक्साइटेशन। तो यहां पर हमने क्या किया है कि मोटर का जो इनपुट्स है, जो भी पैरामीटर्स है, उसको फिक्स रखा है, मोटर का कंडीशन में कोई चेंज नहीं किया। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम लोग लोड दे रहे हैं, और लोड देने के बाद देख रहे हैं कि मोटर कैसे बिहेव कर रहा है। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फील्ड्स, दोनों फील्ड की वजह से आपको मोटर को सिंक्रोनिज्म मेंटेन करने में मदद मिलता है। और इसी वजह से सिंक्रोनस मोटर चाहे नो लोड कंडीशन हो या लोड कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में सिर्फ एक ही स्पीड से रन करता है, दैट इज एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और इसीलिए ये इसका स्पीड एकदम एक्यूरेट होता है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, चाहे कोई भी कंडीशन में आप काम कराइए। और इसीलिए जहां पर भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है, बहुत ही क्रिटिकल आपका स्पीड का जरूरत पड़ता है अंडर वेरिएबल लोड कंडीशन, वहां पर हम लोग को सिंक्रोनस मोटर को ही प्रीफर करना पड़ता है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर के साथ साथ आपको सारा प्रिकॉशंस को भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा कि सिंक्रोनस मोटर कैसे वर्क करता है लोड कंडीशन में, फेस स्विंगिंग क्या है, हंटिंग क्या है। ठीक है, तो फेस हंटिंग का क्या क्या कारण है, तो देखिए सडन चेंजेस इन द मैकेनिकल लोड ऑन द मोटर। ठीक है, जब मैकेनिकल लोड में सडन चेंज आएगा तभी हंटिंग होगा। सडन चेंजेस इन द फील्ड करंट, देखिए फील्ड करंट में भी अगर चेंजेस आएगा तो भी हंटिंग होगा, क्योंकि फील्ड करंट के हिसाब से ही क्या होगा, स्टेटर का फील्ड आपका बनेगा। तो उसका स्ट्रेंथ में अगर वेरिएशन आएगा तो क्या होगा, वो रोटर को उतना एनर्जी से खींच नहीं पाएगा जितना से होगा। तो रोटर अगर लोड कंडीशन में होगा, उस समय में अगर फील्ड में वेरिएशन आ जाएगा तो क्या होगा, फील्ड का स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इतना ना बने कि वो रोटर को अपने साथ उस लोड कंडीशन में खींच पाए। उस समय भी लैग हो जाएगा रोटर, और फिर से आपका हंटिंग का केस क्रिएट होगा। ठीक है, उसका साइक्लिक वेरिएशन इन द लोड टॉर्क, अगर लोड टॉर्क में वेरिएशन आएगा तो भी होगा। ठीक है, और लास्ट आता है फॉल्ट ऑकर्स इन द पावर सिस्टम ड्यू टू द मोटर व्हेन द मोटर इज कनेक्टेड। अगर पावर सिस्टम में जो भी सप्लाई दे रहे हैं उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो जैसे ही फॉल्ट आएगा तो अगेन आपका क्या होगा, स्टेटर या रोटर का मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट होगा, और फिर से आपका वही सिचुएशन आएगा, और इसकी वजह से आपका हंटिंग होता है। ठीक है, अब हंटिंग का इफेक्ट क्या है, सबसे पहला इफेक्ट क्या है, इट में लीड टू लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म।
सिंक्रोनिज्म टूटने का मतलब क्या है, जो अलाइनमेंट है, जो सिंक्रोनस मोटर का रन करने का सिचुएशन है वो टूट जाएगा, मोटर आपका रुक जाएगा। ठीक है। तो तीसरा चीज क्या होता है, यहाँ पर एक रेजोनेंस का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। रेजोनेंस मतलब कि यहाँ पर हंटिंग के समय क्या होता है, आपका रोटर ऑसिलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए सिंक्रोनस मीटर के, तो क्या होगा, एक रेजोनेंस का सिचुएशन क्रिएट होगा और वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आपका बढ़ सकता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि लार्ज मैकेनिकल स्ट्रेस में डेवलप इन द रोटर शाफ्ट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर जैसे हम लोड देते हैं, लोड देने से क्या होता है, लोड दे रहे हैं, इसके लोड के चलते भी साथ में एक आपका एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, प्लस ये जो आपका कांस्टेंट पुल अट्रैक्शन फोर्स है रोटर और स्टेटर शाफ्ट के, रोटर पोल्स के बीच, इसके वजह से भी एक एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करता है। तो अगर जैसे ही आपका अगर लोड ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, शाफ्ट पे ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। उसके बाद हंटिंग से क्या होगा, मशीन का लॉसेस भी बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये मोटर का सिंक्रोनस मोटर का जो आपका जो ये होता है, जो भी टेम्परेचर है उसको भी इंक्रीज करता है। ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, जो सप्लाई सिस्टम है जहां से आपका मोटर कनेक्टेड है उसको भी ये आपका इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हंटिंग से आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हंटिंग को हम लोग कैसे घटा सकते हैं। ठीक है। तो हंटिंग को घटाने का तरीका क्या है, यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग्स। ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग्स मतलब जो भी आपका स्टेटर पोल से स्टेटर में है वहां पर हम डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या करता है, आपका ये जैसे ही आपका रोटर आगे बढ़ेगा वो डैम्पर वाइंडिंग्स में क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा, एक एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट करेगा, और वो क्या करेगा, आपका रोटर को आगे बढ़ने से रोक देगा, आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। और एक्स्ट्रा प्रेशर के चलते क्या होगा, रोटर अपना मेन पोल से, ठीक है, हंटिंग में क्या होता है, स्टेटर पोल्स में हम लोग डमी वाइंडिंग करते हैं, तो जैसे ही रोटर आपका आगे बढ़ता है इस डमी वाइंडिंग में आपका आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होता है, ये एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट करता है, और ये एक्स्ट्रा फील्ड क्या करेगा, आपका रोटर में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना देगा कि रोटर आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा और हंटिंग आपका रुक जाएगा। दूसरा होता है यूज ऑफ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील मतलब, फ्लाई व्हील आप लोग जानते हैं मैकेनिकल एक लो इन हाई इनर्शिया का होता है, जो अपना जिसमें हल्का सा भी आप मोमेंटम दे दें, एक बार घुमा दें तो बहुत देर तक घूमता है। तो ये फ्लाई व्हील क्या करेगा, जो भी आपका लॉस होता है आपका रोटर में, रोटर का स्पीड में जो लॉस होता है उसको मेंटेन करने में मदद करेगा अंडर लोड कंडीशन। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर में सुटेबल पावर कोफिशिएंट, मतलब उतना पावर कोफिशिएंट हम लोग दे दें जिसके वजह से क्या हो, जो भी लॉसेस हो उसको ओवरकम किया जा सके, तो भी हम लोग हंटिंग को रोक सकते हैं। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स टू रिमूव द हंटिंग। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फेस स्विंगिंग और हंटिंग होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, और इसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि सिंक्रोनस मोटर अंडर लोड कंडीशन कैसे अपने सिंक्रोनस को मेंटेन करता है। दूसरा चीज यहां से हमें क्या पता चलता है कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर को हमें हमेशा नो लोड कंडीशन में स्टार्ट करते हैं। तीसरा चीज क्या है कि सिंक्रोनस मोटर में लोड देने का तरीका क्या है, तो लोड देने का तरीका यही है कि इनिशियली हम नो लोड पर स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल लोड को बढ़ाएंगे। और चौथा चीज पता चलता है कि सिंक्रोनस मोटर किस कंडीशन में वर्क नहीं करता, दैट इज अंडर ओवरलोड कंडीशंस। ठीक है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर किन्हीं को भी कोई भी दिक्कत रहे किसी भी टॉपिक में, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलता रहे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।